और पाकिस्तान के तलबा भी रोबोटिक की दुनिया में सफ़े अव्वल हैं। आलमी रोबोटिक ओलंपिक चौथी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा की ईजाद का सफ़र रुका नहीं, थमा नहीं। टी मेकिंग, टी शर्ट फोल्डिंग, तंग मकामात पर जाने वाले रोबोटिक सांप समेत मामूली जिंदगी के फराइज अंजाम देने वाले रोबोट बना लिए गए हैं। देखते हैं राफतान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में वाक़ सैफिया बॉयज़ हाई स्कूल के तलबा की रोबोटिक दुनिया में ऊंची उड़ान। दुनिया भर में अपनी काबिलियत को मनवाने वाले तलबा ने की नई इजाद। 6ठी से 10वीं जमात के तलबा ने टी मैकेनिक रोबोट, टी शर्ट फोल्डिंग, सांपनुमा रोबोट समेत इंसान के मामूलात जिंदगी को फराइज अंजाम देने वाले रोबोट्स बनाकर पाकिस्तान का नाम एक बार फिर रोशन कर दिया है। गुज़िश्ता साल ऑनलाइन आलमी रोबोट ओलंपिक में चौथी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा ने महज 3 से 5 घंटों में असातिज़ा की रहनुमाई के साथ ये रोबोट्स तैयार किए। आजकल कोरोना पे बहुत चल रहा है, तो ये बेड रेस्ट लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है ताकि वो चाय बना सकें। 20वीं सदी ने जहां दुनिया भर में जिद्दत लाई, वहीं आलमी वबा कोरोना वायरस की सूरत हाल में दुनिया भर ने इसी जिद्दत से इस्तेफादा किया। आलमी वबा कोरोना वायरस की सूरत हाल में जहां इंसान की मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई, वहीं तलबा ने रोजमर्रा के काम के लिए इंसानी मुतबादिल रिपोर्ट भी ईजाद कर दिया। कोरोना वायरस की सिचुएशन है, इसमें हमको ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा रोबोट बनाया जाए कि जिससे ये खुद से इंसान का काम कर सके। घरेलू खवातीन को कपड़े तय करने में आसानी फराहम करने के लिए नन्हे तलबा ने कपड़े फोल्डिंग रोबोटिक मशीन भी तैयार कर ली। बेसिकली ये जो मशीन है ना, वो इंडस्ट्रियल लेवल पे मौजूद है, तो हमने सोचा कि ये नॉर्मल यूज़ के लिए, घर के लिए भी बनाई जाए ताकि क्या कहते हैं लेडीज़ को कुछ काम करने में आसानी हो। अब बेड के नीचे कुछ ढूंढना हो या अलमारी के अकब में तंग मुकामात तक रसाई करने के लिए सांप नुमा रोबोट भी तलबा ने तैयार कर लिया। हर जगह पे तो नहीं जा सकते, तो ये हम जा नहीं जा सकते, वहाँ पर ये सांप जाकर वहाँ से हमें कोई चीज़ लानी हो तो वो ला सकते हैं। स्कूल के हर तालिब इल्म को रोबोटिक एजुकेशन दी जाती है। तलबा खुद रिसर्च करते हैं और लीगो रोबोटिक किट्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से रोबोट बनाते हैं। पहले मैं रिसर्च करता हूँ सारी चीज़ें, फिर मैं देखता हूँ कि कितनी ये बच्चों के काम की है कि नहीं है, फिर उसके बाद ये बच्चे खुद उसको बनाते हैं। अगर रोबोटिक एजुकेशन को सरकारी तौर पर मुल्क भर के स्कूलों में निसाब के तौर पर शामिल कर लिया जाए तो पाकिस्तान रोबोटिक दुनिया में सबको मात दे सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ राउफनान, बोल न्यूज़, कराची। और इसी हवाले से बात करेंगे सैफिया बॉयज़ स्कूल के प्रिंसिपल शेख कुमैल नादिर हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, इतना अच्छा काम कर रहा है आपका स्कूल। शेख साहब, ये बताइएगा कि स्कूल में कब से रोबोटिक एजुकेशन दी जा रही है? सर, रोबोटिक्स एजुकेशन अगर देखा जाए तो पहले तो मैं ये आपको बताने में बायस मसरत महसूस करता हूँ कि रोबोटिक्स इज़ नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। और रोबोटिक्स जो है, ये रोबोटिक्स एजुकेशन दैट हैज़ डेवलप्ड अ प्रोफाउंड इंटरेस्ट इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जो मैं अगर आपको ये बताऊँ कि ये इतनी ज़रूरी है कि दैट हैज़ पेव्ड द वे फॉर आवर स्टूडेंट्स टू द टॉप नॉच नेक्स्ट where the advanced technology would be prevailing। हमें कॉम्पिटेंसी लेवल बच्चों को पैदा करना है ताकि डेवलप नेशंस के साथ आगे बढ़ना है, कौम और मिल्लत की खिदमत करनी है, और दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़ हेडिंग टू। तो हमने यही एक शिद्दत से एहसास करके कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और दुनिया कहाँ पे जा रही है, मूव कर रही है, मूव फॉरवर्ड कर रही है, हमने रोबोटिक्स एजुकेशन हमारे स्कूल के अंदर तकरीबन 3-3.5 साल पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है। और तब से हम ये एजुकेशन के ज़रिए ये तमाम बच्चों को वो फैसिलिटी देते हैं जो शायद दूसरे स्कूल्स ना देते हों, और नतीजतन एज अ रिज़ल्ट सर, जैसे मैंने कहा कि दैट हैज़ डेवलप द इंटरेस्ट इन एजुकेशन, दैट ड्यू टू दिस वी आर एबल टू इंस्टिल द लव ऑफ एजुकेशन। ये सबसे बड़ी अच्छा, ये भी बताइएगा रोबोटिक एजुकेशन के लिए निसाब किस तरह तरतीब दिया गया? ऑनलाइन आलमी रोबोटिक मुकाबले में स्कूल्स के तलबा ने चौथी पोजीशन हासिल की है, उस पर क्या कहेंगे? देखें सर, रोबोटिक्स एजुकेशन वैसे तो हर एक इनफरादी शख्स की ज़रूरत है, हर बच्चे की ज़रूरत है। हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए हमने हर क्लास में रोबोटिक्स इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है, ना सिर्फ टाइम टेबल में पीरियड्स हैं, बल्कि टाइम बाय टाइम हम उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स देते हैं ताकि वो घर में भी यही तालीमी सिलसिला घर में भी जारी रहे। और इसी के साथ हम टाइम बाय टाइम उनको कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करवाते हैं। जैसे आपने अभी WRO का कहा, विच इज़ WRO, ये क्या है कि वर्ल्ड रोबोटिक्स ओलंपियाड, विच इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन। And this WRO recently organized an inter-school competition on international level, जहाँ 700 टीम्स पार्टिसिपेट की from 70+ countries।
और आई मीन आई फील इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू ऑल कि फ्रॉम सेफिया फ्रॉम पाकिस्तान द टीम सेफिया बॉयज़ हाई स्कूल रिप्रेजेंटेड द होल नेशन and it has secured the 4th position which is a pride for the whole nation alhamdulillah. तो टाइम बाय टाइम हम ऐसे कंपटीशन में भी कराते थे. रिसेंटली 10 days ago सिटी स्कूल ने कंपटीशन कराया एंड आउट ऑफ द 3 कैटेगरीज वी वॉन इन वन ऑफ द कैटेगरीज एंड वी सिक्योर्ड फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन. उससे पहले सैम्स लैब दुबई ने कराया जहाँ कोविड-19 था तो ऑनलाइन तमाम पूरा एक कॉम्पिटिशन था. तो टाइम बाय टाइम वी कीप पार्टिसिपेटिंग इन दीज कॉम्पिटिशन्स और ये बच्चे जो है अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ताकि उनको जो एक तालीम जो वो है वो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो अरबों रुपए का बजट होने के बावजूद भी क्या रोबोटिक एजुकेशन सरकारी तौर पर निसाब में शामिल करना मुश्किल अमल है? सर मैं गवर्नमेंट को एक तो उसको कमेंड ही करता हूँ मैं, क्योंकि अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ जो गवर्नमेंट कर सकती है वो करती है. सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है बल्कि स्कूल्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अथॉरिटीज़ है, मेन उनका भी काम एज एन इंडिविजुअल हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम किस तरह गवर्नमेंट को हेल्प कर सकते हैं. और ये गवर्नमेंट को हेल्प करना सिर्फ हेल्प नहीं है बल्कि एक नेशन को हेल्प करना है. हमने सर जो चीज़ें लाए यहाँ पे वो गवर्नमेंट पे रिलाई नहीं किया, हमारा रिलायंस ज़ीरो है. खुशी है कि गवर्नमेंट हमको हर तरह से फैसिलिटेट करती है, मगर जो हम करते हैं अपने बलबूते पे, अपने रिलायंस अपने पैर पे खड़े रह के करते हैं. और यही कॉन्सेप्ट अगर शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, आपके स्कूल के लिए.